अच्छा तरीके से बताते हैं, इतना बढ़िया समझाते हैं कि ये मान लो कि एक जो माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं ना और उनके पीछे मेहनत करते हैं, शायद माँ बाप भी नहीं कर पाते सर, इतनी मेहनत करते हैं हमारे पीछे। यहाँ पहले डेमो क्लास दी गई थी, फिर सर बोले थे कि आपको अगर समझ में आ रहा है, आपको करना है तो आप कंटिन्यू कीजिए और नहीं तो आप जा सकते हैं। लेकिन पहले हमारे यहाँ से आने से पहले एक इंस्टीट्यूट में भी गए थे। हाँ मैं सर, आईसी के अंदर भी बॉल होती हैं। हाँ। जो आईसी के अंदर के प्रिंट अगर उखड़ जाए तो उस आईसी को हम कैसे रिपेयर करें, ट्रेसिंग करके दिमाग में आ जाता है। कोई भी चीज़ जो है सर प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि बस थ्योरी पढ़ा दिए बोल दिए बस, इतना नहीं, वो एक्चुअली करके दिखाते हैं तो इतना अच्छे से समझ में। प्रतीक जी है जो बिल्कुल फ्रेशर है, इस लाइन के है ही नहीं है, तो उनसे ही पूछना जरूरी है क्योंकि बिल्कुल फ्रेशर बंदा यहाँ आ सकता है या नहीं आ सकता, या तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब ये डर हमारे अंदर से सर निकल चुका है। हाँ। कि अगर जो कुछ खराब हो गया तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। हमारे नए मतलब जैसे प्रैक्टिकल होते हैं तो सर हाथ पकड़ के प्रैक्टिकल करवाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, तो हमारा सर चेंज हो गया पूरा मोबाइल को देखने का ही। अब हमें जहाँ पे दिक्कत होगी हम केवल वहीं अटैक करेंगे, ये नहीं कि पूरे मोबाइल को हम छेड़ देंगे। ये एक दो जगह और ट्राई करके आए थे दिल्ली के अंदर ही, तो वहाँ से ट्राई करने के बाद यहाँ पर डेमो क्लास भी ली इन्होंने, वहाँ पर भी ली इन्होंने, ऐसा नहीं है सर। मैंने तो आप लोगों की खुशकिस्मत होंगे तभी आप यहाँ आ पाएंगे, अपनी मर्जी से नहीं आ पाएंगे। अगर जो भगवान आपके ऊपर मेहर करेंगे तभी आप यहाँ आके सीख सकते हैं। यहाँ पर सर ने आके ऐसी सरल भाषा में हमें बताया कि हम कुछ भी कभी भी कैसे भी फाइंड कर सकते हैं, कोई बड़ा से बड़ा फॉल्ट भी बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। अब मैं कहता मैं यहीं नोएडा से आया हूँ। मैं इससे पहले मोबाइल का काम करता था, जैसे जैक लगाना, कुछ भी नॉर्मल काम हो गया वो करता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये मोबाइल में है तो कंपोनेंट, पर इसका क्या काम है और क्यों लगा रखा है। यहाँ आने से मुझे ये पता लगा कि ये कंपोनेंट है और इसका वर्क क्या है, और असली गेम मोबाइल में कंपोनेंट का है। अगर जो कंपोनेंट का नॉलेज नहीं रहेगा तो हम मोबाइल का कोई भी काम नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, तो हर एक कंपोनेंट की नॉलेज मिली है, चाहे ट्रांजिस्टर हो, मोसफेट हो, ये तरीके सभी कंपोनेंट की नॉलेज मिली है। और मोबाइल में 80% गेम कंपोनेंट का है। सर सिस्टमैटिक की नॉलेज पहले देखते थे कि यूट्यूब वगैरह पर दिखाते कि ये यहाँ से आ रहा है, ये लाइनें दिखाई। पहले हमें ये सिस्टमैटिक से पता लगता था ये है क्या, कितने का आता हुआ, क्या है, इससे कैसे काम। यहाँ आने से हमें ये पता लगा कि ये लाइनें नहीं, एक डायग्राम है कि मोबाइल का हमारा कोई काम करना बिना इसके हम कर ही नहीं सकते। यहाँ पर सर ने आके ऐसी सरल भाषा में हमें बताया कि हम कुछ भी कभी भी कैसे भी फाइंड कर सकते हैं, कोई बड़ा से बड़ा फॉल्ट भी बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। अब मैं कहता चाहे तो 100% नहीं, पर 80 से 90% मेरे यहाँ से मोबाइल कोई वापस नहीं जा पाएगा। 100% तो देखिए कोई भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ अगर आप पहले आप ज़ीरो थे, आज आप 80% 90% खुद बोल रहे हो कि मैं कर लूँगा, तो कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त हुआ है आपको। सर तो आप लोगों की खुशकिस्मत होंगे तभी आप यहाँ आ पाएंगे, अपनी मर्जी से नहीं आ पाएंगे। अगर जो भगवान आपके ऊपर मेहर करेंगे तभी आप यहाँ आके सीख सकते हैं। पहले हमारे यहाँ से आने से पहले एक इंस्टीट्यूट में भी गए थे। हाँ मैं सर एक इंस्टीट्यूट में काम सीखा भी हूँ और उसके देख के काम कर रहा हूँ, पर हमें वहाँ पे सिखाया जाता था ये है आईसी निकाल दो, फिर हाँ लग गया ठीक। पर हमें पता कैसे लगेगा कि हमने ठीक लगाया, खराब लगाया है तो लगाया क्यों? तो आज तक हमने कभी आईसी पे का काम आता था नहीं, कहीं कुछ और ख़राब हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब ये डर हमारे अंदर से सर निकल चुका है। हाँ। कि अगर जो कुछ खराब हो गया तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। हमारे ज़रूरी है, अगर आईसी का खराब है तो क्यों खराब है, ये रीज़न के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है सर। फॉल्ट, इसी का नाम तो फॉल्ट फाइंड है कि फॉल्ट को कैसे फाइंड किया जाता है, जो कि आपको यहाँ पर बताया जाता है। सेक्शन वाइज सेक्शन बढ़ाया जाता है बस एक ही दिन? नहीं सर, सेक्शन वाइज सेक्शन। सबसे पहले हमें बेसिक पता लगा, बेसिक हमें नॉलेज हुई, तब हमें आगे पढ़ाया गया। जैसे हम चार्जिंग सेक्शन पढ़े, ऑडियो सेक्शन, सब एक दूसरे। पहले सर ये हमारे लिए मोबाइल में कि हमारे जैसे सर ये बोर्ड है, अब हमें हाँ ये क्या है, अब हमें सर ये मोबाइल देखने पे लगा अच्छा ये चार्जिंग है, ये ऑडियो है, ये सब हमें अलग अलग दिख रहा है। नज़रिया हमारा सर चेंज हो गया पूरा मोबाइल को देखने का ही। अब हमें जहाँ पे दिक्कत होगी हम केवल वहीं अटैक करेंगे, ये नहीं कि पूरे मोबाइल को हम छेड़ देंगे सर। पर हमें सर ने के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक है जो आप यहाँ आके ही देख सकते हैं, जो कि आपका घंटों का काम मिनटों में हो सकता है। वो तो है।
और भी बहुत सी ट्रिक्स हैं जो कि आपको यहाँ पर आके और मिलने वाली हैं। तो अभी तो सिर्फ इनकी 13 दिन की क्लास हुई, 13-14 दिन की क्लास है। सर अभी इतना कॉन्फिडेंस, अभी आप सर हम चले भी जाएंगे फिर भी हम 70-80% काम कर सकते हैं, जबकि अभी हमारे 15 दिन की क्लास अभी बाकी है। तो उसके बावजूद भी इतना कॉन्फिडेंस है। चलिए ठीक है सर, जैसे मैंने ये वीडियो देखा उसी टाइम मैंने सोच लिया मुझे यहाँ जाना है सर, क्योंकि चर्चा लोग उसी का करते हैं जिसके बारे में जिसको कुछ पता होता, जिसको कुछ पता नहीं होगा उसका चर्चा क्या करेंगे लोग। मिलता सर, ये देखिए, ये मैंने ओप्पो Neo 5 का डाटा शीट बनाया है सर। Neo 5 का PM6323 है भैया सर। ओप्पो Neo 5 का चार्जिंग हो गया, MI Note 4 का चार्जिंग हो गया सर। मतलब ये आपने खुद समझ के बनाया। ये MI Note 8 Pro है जो मैं आधा बनाया और आधा भी बना रहा हूँ। वो भी सर टाइम इसलिए लग रहा कि अपने हिसाब अपने से समझ के बना रहा हूँ। ये नहीं कि नकल मार के इससे लाइन ऐसे ऐसे आ रहा है ऐसे, ये नहीं सर, अपने से समझ के बनाएंगे तभी हमें पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। ऑब्वियस सी बात है, जब तक प्रतीक जी है जो बिल्कुल फ्रेशर है, इस लाइन के है ही नहीं है, तो उनसे ही पूछना जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल फ्रेशर बंदा यहाँ आ सकता है या नहीं आ सकता है, तो इनसे पूछते हैं। तो मैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से हूँ। ओके। मैं इस लाइन से हूँ ही नहीं, मुझे तो मोबाइल के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ओके। लेकिन आशु सर की वीडियो देखी एक दो, उसमें लगा कि ऐसा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ या मोबाइल रिपेयरिंग कर सकता हूँ। तो 3-4 वीडियो देखने के बाद ऐसा लगा कि हाँ मुझे जाना चाहिए। पहली बार जा रहा हूँ मैं, कैसे होगा कैसे रहूँगा, लेकिन आशु सर ने इतना सपोर्ट किया है कि हॉस्टल की सुविधा कर दी है। तो इतना वहाँ पे भी हॉस्टल में इतनी सुविधाएं हैं, आपको A to Z सभी सुविधाएं मिलेगी। फिर उसके बाद यहाँ के जब देखें तो सर ने मतलब जैसे प्रैक्टिकल होते हैं तो सर हाथ पकड़ के प्रैक्टिकल करवाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। तो इससे यही है कि फ्रेशर भी है मतलब सीख सकता है। मैं अभी 15 दिन की क्लास में 13-14 दिन हुए हैं, उतने में लगभग 30 से 40% काम तो सीख गया हूँ। डायग्राम वगैरह कैसे रीड करते हैं इसमें, मोबाइल जो है वैसे देखें तो हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। डायग्राम को पढ़ना भी एक बहुत बड़ी बात है, उसमें भी 2 से 3 हज़ार लाइनें होती है जो एक दूसरे के कनेक्ट होती हैं, उसको कैसे रीड करना है मैं आज मोबाइल देख के बता सकता हूँ कि ये कंपोनेंट यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है, डायग्राम देख के, और उसको ठीक भी कर सकता हूँ। लगभग डायग्राम देख के 50% तो मैं ठीक कर सकता हूँ। अभी और 15 दिन की क्लास है और फिर पता चलेगा मैं और कितना यहाँ से नॉलेज ले सकता हूँ। इससे ऐसा इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं तो अभी मतलब 50% तक तो मोबाइल ठीक कर ही सकता हूँ, और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सर शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते हैं, जिसमें जो है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा करता था पहले, वो जो है बहुत कम समय में हम उसको ठीक कर सकते हैं। उसमें पता लगा सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है। टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको, हाँ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए सर ने, और भी बताते जा रहे हैं, और अभी बाकी 15 दिन की क्लास और है उसमें और बताएंगे। रात को तो कम से कम 4 से 5 बजे तक तो हम जागे ही रहते हैं, और रात में भी अगर कोई दिक्कत आती है तो सर को तुरंत फ़ोन कर दो, सर भी जागे हुए रहते हैं, वो बराबर बता देते हैं हमको, और जितने बार पूछना है आपको उतने बार बता देते हैं। बिल्कुल फ्रेशर आदमी जो कि पूरा डाटा शीट वगैरह, ये हमारे मोबाइल पावर आईसी होती है, इसी से जो है पूरे मोबाइल में जो है पावर सप्लाई होती है। आईसी है, ये प्रोटेक्शन के लिए लगी होती है हमारे मोबाइल में। पुराने जो मोबाइल आया करते थे उसका सिर्फ एक चार्जिंग का सेक्शन है। हाँ जी। तो एक सेक्शन में इतनी सारी लाइनें हैं, वो मुझे पढ़ना आ गया है आज। मैं कहाँ कौन सा कंपोनेंट है वो देख के पता लगा सकता हूँ कि उसमें कहाँ किसकी प्रॉब्लम है। वक्त दिए थे हम लोगों को कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मोबाइल के बारे में पता चले, उसमें हम ढूंढ सके कि कैसे कहाँ लाइन जाती है, इस तरह से। ये देखिए हमने रात में चार्जिंग सर्किट, जी चार्जिंग सर्किट वगैरह है, और Note 4 जी, और ये Redmi Note 8 Pro का ये सबसे बड़ा, इसमें अभी जो लेटेस्ट फ़ोनों में आता है उसी टाइप से है कि फास्ट चार्जिंग वगैरह में आता है। तो इतना बड़ा है ये, इतनी लाइनें जा रही है, फिर भी मुझे समझ में आ गया कि कौन सी लाइन कहाँ से जा रही है, किस लाइन में कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, ये पूरे तारे बिछी हुई है, तो मैं ये सब फाइंड कर सकता हूँ अभी। ओके। Note 8 Pro है, अगर आपका फ़ोन ख़राब होगा चार्जिंग की दिक्कत में तो यहीं पर ही प्रॉब्लम मिलेगी।
जी हाँ, इतने इसी के अंदर ही प्रॉब्लम मिलेगी, प्रॉब्लम मिलेगी 100%। इसके बाहर नहीं मिलने वाली। जी जी, आप अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो मोबाइल रिपेयरिंग सीख लीजिए। यहाँ फीस भी कम है, सिर्फ 22,000 रुपये में आपको फुल कोर्स कराया जाता है और 3-3.5 हज़ार आपकी हॉस्टल फ़ीस रहती है, जिसमें ऑल टोटल फैसिलिटी है। आप आराम से रह सकते हैं, आपको सिर्फ यहाँ आना है, आपको फुल सपोर्ट दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पूरा फैमिली जैसा माहौल है। ओके, आपको यहाँ पर जो फीस ली थी, पहले डेमो क्लास दी गई थी यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ पहले डेमो क्लास दी गई थी, फिर सर बोले थे कि आपको अगर समझ में आ रहा है, आपको करना है तो आप कंटिन्यू कीजिए और नहीं तो आप जा सकते हैं। लेकिन जो है सर के जो पढ़ाने का स्टाइल है, बताने का जो तरीका है, वो इतना अच्छा है कि एक बार में जो है दिमाग में आ जाता है। कोई भी चीज़ जो है सर प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि बस थ्योरी पढ़ा दिए, बोल दिए, बस इतना नहीं, वो एक्चुअली करके दिखाते हैं तो इतना अच्छे से समझ में आता है, हर चीज़ की वर्किंग समझ में आती है कि बात से हूँ। मुरादनगर में मेरी शॉप थी, मैं पहले से ही काम कर रहा था और यहाँ पे आने के बाद मुझे पता लगा कि आईसी के अंदर भी वॉल होती हैं। जो आईसी के अंदर के प्रिंट अगर उखड़ जाए तो उस आईसी को हम कैसे रिपेयर करें, ट्रेसिंग करके। जी सर, पहले मैं माइक, जैक, स्पीकर और छोटा मोटा हल्का फुल्का आईसी लेवल का काम कर लेता था, मगर आईसी निकाल लेता ये समझ नहीं आता, उसे बंद कर देता था, लगा देता था, मगर ये समझ नहीं आता वो हमने क्यों निकाली और क्यों उसको बंद कर दिया। ओके, मतलब प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा था सर। मगर यहाँ आने के बाद हर एक चीज़ की बहुत बारीकी से नॉलेज मिली और सर इतनी मेहनत करते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक, और शाम तो छोड़िए, रात में भी हमें इतनी तैयारी करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करते हैं सर। हर चीज़ की हमारी कि हर चीज़ की एक अगर हमें किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है तो हमारे समस्या को उत्पन्न होने से पहले ही मतलब हमारी प्रॉब्लम को पूरा कर देते हैं। कंपोनेंट्स की प्रॉपर नॉलेज हो गया और कंपोनेंट्स का क्या बिहेव होता है, उसका कंपोनेंट्स का क्या वर्क है फ़ोन के अंदर, हर एक मतलब पूरी नॉलेज बिल्कुल अंदर तक की बताइए सर। देखने का नज़रिया आपको पहले दिन बताया था, आपको 10 दिन में चेंज हो जाएगा सब सर। इतना चेंज हो चुका है, इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है कि अब तो ऐसा लगता है मोबाइल के साथ पीसी भी है एक तरह से, अगर काम करेंगे तो इतना वो नहीं लगता। पहले बहुत हार्ड लगता था, अगर हमने कोई कंपोनेंट्स पता लग रहा, लाइन पूरी शॉर्ट हो गई तो हम एक पार्ट्स उतार रहे हैं, निकाल रहे हैं, या पता लगा आईसी निकाल ली और उठाकर वो कर दिया और दे दिया पैक करके। हमारा वैसा कुछ नहीं है। अब जो हमारा कंपोनेंट शॉर्ट होगा, कोई दिक्कत होगी, वही ट्रेस करके वही हम बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, कुछ सेक्शन वगैरह बंद होता है, जैसे आपका लाइट सेक्शन, ग्राफिक हो गया, चार्जिंग हो गया, आपका नेटवर्क हो गया, आपको प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताया जा रहा है प्रॉपरली सर। पहले मतलब उसकी बेसिक थोड़ी सी नॉलेज दी जाती है, फिर प्रैक्टिकल कराया जाता है, फिर उसके बाद में उसके बारे में लिखवाया जाता है, सब कुछ बताया जाता है। सर्किट कहना चाहता हूँ, जब मैं आया था यहाँ आने से पहले मेरे मन के अंदर बहुत डाउट थे। पता नहीं सीखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, इतनी कम फीस में है, क्योंकि मैंने कई जगह पहले भी ट्राई किया है। आप ये 1-2 जगह और ट्राई करके आए थे दिल्ली के अंदर ही, तो वहाँ से ट्राई करने के बाद यहाँ पर डेमो क्लास भी ली इन्होंने, वहाँ पर भी ली इन्होंने, ऐसा नहीं है सर? मैंने ऑनलाइन के लिए भी 1-2 चैनल काफ़ी मैं देखता रहता था, उसके लिए काफ़ी देखा था, मगर वहाँ भी देखा कि इतनी कम फीस में ऑनलाइन में भी 10 से 12 हज़ार रुपये में कराते हैं क्लास। मगर यहाँ पे मैंने देखा 22,000 में, फिर मेरे मन में आया सर की, वैसे मैं पहले से बहुत काफ़ी टाइम से वीडियो देखता रहता था, तो उस सर की जो वीडियो देखता था उससे जो मोटिवेशन मिलता था, फिर मैं यहाँ पे आया। मगर मुझे इंस्टीट्यूट का नहीं पता था, मैंने फ़ोन किया, सर ने खुद मुझे सब कुछ बताया कैसे कैसे आना है। यहाँ पे आया, आकर देखा, मन बना के आया था। जो मन के अंदर डाउट था कि पता नहीं क्या होगा, तो मैं तो ये कोई बंदा आना चाहे, अपने मन का कोई भी डाउट है, डाउट मन में नहीं रखे, क्योंकि यहाँ पे घर जैसा माहौल होता है। सर इतना अच्छा तरीके से बताते हैं, इतना बढ़िया समझाते हैं कि ये मान लो कि एक जो माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं ना, और उनके पीछे मेहनत करते हैं, शायद माँ बाप भी नहीं कर पाते सर, इतनी मेहनत करते हैं हमारे पीछे। चलिए, तो अभी आपको जो सोच के आया था वो यहाँ पर मिला अभी? जी सर, उससे बढ़ के मिला जो सोच के आए थे। चलिए, बढ़िया। तो अभी जो आपके जो दिमाग में था कि सर मैं सीख पाऊँगा नहीं पाऊँगा, चलिए आप फॉल्ट फाइंडिंग कर लेंगे सेक्शन वाइज में? जी सर, हमारी चीज़ ये देना चाहता हूँ, और कोई देख रहा है, किसी का मन करता है तो बेझिझक होकर बिना टेंशन फ्री होकर आ जाए। मन के अंदर कोई ज़रा सी भी झिझक, हेजिटेशन नहीं रखे, क्योंकि शायद जैसा सर पढ़ाते हैं, जैसा बताते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंस्टीट्यूट वाला है, कोई भी इतनी मेहनत कर पाएगा। सर इतना साल हो गया सर को करते करते, मगर आज भी मुझे पता नहीं सर किस टाइम सोते हैं किस टाइम नहीं। हम तो अगर रात में पढ़ते रहते हैं, जब भी देखते हैं
सर 24 घंटे 3-4 बजे तक सर हमें देखते हैं कि कौन बंदा पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा, कौन मेहनत कर रहा है। और सर ये और बोलना चाहूँगा कि जो अगर किसी के मन में सीखने के लिए है तो वो बंदा है, अगर किसी के मन में ये है कि भाई हाँ भाई मस्ती, मतलब मस्ती करने वाला कोई नहीं है, बस सीखने वाला जो मेहनत करने वाला, सिर्फ मेहनत करने वाला है। मैं इसलिए बार बार मैसेज डालता हूँ क्योंकि कई लोग सिर्फ मस्ती के झोल में आ जाते हैं और यहाँ पर मस्ती मिलती ही नहीं है, फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर वही आए जो मेहनत करना चाहता है और जिनको सीखने के इच्छुक हो, तो वही यहाँ पर आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आसपास सफाई रखें, पशु पक्षियों को पानी ज़रूर दें दोस्तों। थैंक यू।